आप सभी को नमस्कार। क्लॉक मी चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम माही नदी तंत्र के बारे में। अब जो माही नदी है इसके कई नाम हैं, जैसे आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिकतर आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। अब इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा गया है। इसे कांठल की गंगा भी कहा गया है या फिर वागड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है, और इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा या स्वर्णरेखा कहा गया है। यह जो माही नदी है यह है जो मध्य प्रदेश है उसके धार जिले के निकट विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? मेहंद झील से इसका उद्गम होता है, और यह अपने उद्गम स्थल से उत्तर में बहती हुई राजस्थान में बांसवाड़ा के पास खांदू गांव से यह प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के खांदू गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये जो नरवाली तक बहने के बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई इसकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई सलकारी गांव से गुजरात के महिसागर जिले में यह प्रवेश करती है। कहाँ पर? महिसागर जिले में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में यह गिरती है। और जो ये जहाँ से महिसागर जिले में प्रवेश करती है वहाँ पर इस नदी पर कड़ाना बांध बना हुआ है। और जो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा गया है। और यह नदी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में बहती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। जो माही नदी है उसकी पूरी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। अब हम इसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसकी विशेषता है कि यह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस तरह से काटती है? जैसे ये कर्क रेखा जा रही है और नदी इस तरह से बहती हुई उल्टा यू बनाती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह उल्टे यू का निर्माण करती है, उल्टे यू का इस तरह से निर्माण करती है। और यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती हुई दक्षिण में ही समाप्त होती है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, उसी तरह से विश्व में भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी, जो अफ्रीका में है। इसके अलावा मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोप नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब हम देखेंगे कि माही नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती, यानी कि त्रिवेणी संगम है वो बनता है। अब जैसे क्या होता है कि इसमें बेणेश्वर डूंगरपुर में है यह स्थान, इस स्थान पर माही में सोम और जाखम नदियाँ आकर मिलती हैं। कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? सोम और जाखम नदी आकर मिलती हैं, और इनके संगम को त्रिवेणी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि माघ पूर्णिमा के दिन जो है आदिवासियों का मेला भरता है, बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा गया है। यह डूंगरपुर में भरता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि माही बेसिन है उसको प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा गया है। अब पुष्प प्रदेश क्यों कहा गया है? क्योंकि माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर महुआ का उत्पादन होता है। महुआ एक पुष्प है जिससे आदिवासी हैं जो शराब का निर्माण करते हैं।
अब इसकी हम सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी अनेक सहायक नदियाँ हैं, जैसे सोम, जाखम, भादर, ईरू, लाखन, चाप, अनास, मोरेन, एरन, हरण। जो सोम नदी है यह उदयपुर के बिछमेड़ा से निकलती है, इसका उद्गम होता है बिछमेड़ा से। जाखम का है छोटी सादड़ी से, प्रतापगढ़ में स्थित है। यह प्रतापगढ़ से निकलती है जाखम नदी। भादर, ईरू, लाखन, चाप, यह बांसवाड़ा की से निकलती है। जो है माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है ये। कौन सी नदी है? ईरू नदी। ईरू है जो माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है, ईरू नदी। और यह माही बजाज सागर परियोजना है। जो माही बजाज सागर बांध बना है उससे पहले यह माही नदी में मिल जाती है। अनास है जो माही नदी में सबसे अंत में मिलती है। राजस्थान में जो अनास नदी है वो माही नदी में सबसे अंत में मिलती है। अब हम देखेंगे कि क्रमशः सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी, उसके बाद और सबसे अंत में कौन सी नदी इसमें मिलती है। माही नदी में सबसे पहले मिलती है ईरू, फिर चाप, लाखन, जाखम, सोम, मोरेन, अनास, भादर। जो अनास है, भादर है जो दूसरे राज्य में मिलती है। राजस्थान में भादर अंत में नहीं मिलती है, राजस्थान में तो अनास नदी है जो सबसे अंत में इसमें मिलती है। आगे हम देखेंगे माही की परियोजना। जो माही नदी पर जो अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, इसके अंतर्गत सबसे पहली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। अब माही बजाज सागर परियोजना है, इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध में पहला है कड़ाना बांध जो गुजरात में स्थित है। दूसरा है माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और तीसरा है कागडी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा में। और जो माही बजाज सागर बांध है यह है जमनालाल बजाज के नाम से इसका नाम रखा गया है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह 3109 मीटर इसकी लंबाई है। माही बजाज सागर परियोजना जो है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की भागीदारी है 45% और गुजरात की है 55%। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगली परियोजना है भीखाबाई सागवाड़ परियोजना। भीखाबाई सागवाड़ परियोजना यह डूंगरपुर की परियोजना है जो माही नदी पर बनाई गई है। अब माही की सहायक नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, अनेक जो परियोजनाएं बनाई है वो देखेंगे हम। जाखम परियोजना यह जाखम नदी पर बनी है। जाखम परियोजना जो प्रतापगढ़ में स्थित है। इस जाखम परियोजना में जाखम बांध का निर्माण हुआ, जिसमें इसकी जो ऊंचाई है जो 81 मीटर है। कितनी है? 81 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। अब अनास परियोजना अनास नदी पर बनी है। किस पर बनी है? अनास नदी पर जो बांसवाड़ा में है। सोम कागदर है जो सोम नदी पर बनी है जो उदयपुर में है। सोम कमला अम्बा परियोजना यह सोम नदी पर बनी है जो डूंगरपुर में स्थित है। आगे हम देखेंगे कि जाखम नदी के बारे में हम देखेंगे कि हमने अभी उसमें
देखा था कि जाखम नदी है जो छोटी सादड़ी से निकलती है, छोटी सादड़ी के निकट जो पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है, जिसको बोलते हैं भंवर माता की पहाड़ियाँ। जाखमिया गांव में ये पड़ती है जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और जाखम नदी की सहायक नदियाँ हैं करमई और सरमई। क्या है? करमई और सरमई। जो जाखम नदी है यह प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी के निकट जो पहाड़ियाँ पाई जाती है भंवर माता की, वहाँ से यह निकलकर प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में बहकर बेणेश्वर के पास सोम नदी में मिल जाती है। आगे हम देखेंगे सोम की सहायक नदियाँ। सोम की सहायक नदियों गोमती, झुमरी, टीड़ी। और सोम नदी का उद्गम हुआ है, इसका उद्गम हुआ है उदयपुर के निकट बिचमेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से सोम नदी का उद्गम हुआ है। अब देखेंगे हम पश्चिमी बनास नदी। यह पश्चिमी बनास नदी है, ध्यान रखना, ये पश्चिमी बनास नदी है जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदी है। इसका उद्गम हुआ है सिरोही के दक्षिण में जो नया सानवाड़ा या फिर सानवारा, इस तरह से नाम है इसका, वहाँ से अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है जो शेर गांव में पड़ती है। इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। इसका समापन होता है गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, इसका समापन होता है। पश्चिमी बनास परियोजना, इस पर पश्चिमी बनास परियोजना बनी है जो सिरोही में है और यह पेयजल की आपूर्ति करती है। यह एक तरह से पेयजल परियोजना है। अब इस नदी के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है? डीसा शहर है जो गुजरात में है। गुजरात में पश्चिमी बनास पर स्थित है डीसा शहर। गुजरात का ये डीसा या दीसा शहर इस नदी पर बसा हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई है 260 किलोमीटर, जो राजस्थान में कितनी पाई जाती है? 50 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों में है सूकली, सीपू, खारी, सुकेत, सेवरन आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब आगे हम देखेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी है जो राजस्थान से निकलती है तो राजस्थान की नदी, लेकिन राजस्थान में ये ज़्यादा दूरी तक ये बहती नहीं है। राजस्थान में तो इसका कम ही क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा यह अधिकतर गुजरात में बहती है। यह एक तरह से गुजरात में सबसे अधिक दूरी तक इसकी लंबाई पाई जाती है। राजस्थान में तो खाली इसका 28 किलोमीटर ही लंबाई पाई जाती है, 28 किलोमीटर ही है। और जबकि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। इसका उद्गम हुआ है उदयपुर की कोटड़ी तहसील में। कोटड़ी तहसील में अरावली की पहाड़ियों से यह निकलती है और गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश कर गुजरात में बहती है और वहाँ से यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। यह जो राजस्थान से तो निकलती है परंतु राजस्थान में नहीं बहती। इसकी सहायक नदियां हैं मानसी, वाक्कल, सेई, हथमती, वेत्रक। मानसी, वाक्कल, सेई, हथमती, वेत्रक। मानसी और वाक्कल पर मानसी वाक्कल परियोजना बनी। क्या बनी? मानसी वाक्कल परियोजना। इसके अंतर्गत देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया।
देवास जल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी थी? 11.2 किलोमीटर। और यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग। और ये जो सेई नदी है, सेई नदी के द्वारा क्या किया जाता है कि जवाई बांध में पानी की पूर्ति की जाती है, यानी पानी की आवक बनाए रखने के लिए सेई नदी जो उदयपुर में है, कहाँ पर है? उदयपुर में है सेई नदी। और यह सेई नदी है जो जवाई बांध में पानी की पूर्ति करती है। अब जो साबरमती नदी है उस पर गुजरात के 2 राज्य स्थित है, गांधीनगर और अहमदाबाद। यह साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। गांधीनगर और अहमदाबाद हैं जो इस नदी पर बसे हुए हैं। यह गुजरात राज्य में स्थित है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का अगले वीडियो में।